नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। ये देखिए ज़रा 40-45 लोगों का रुद्राक्ष मैं पैकिंग करके भेज रहा हूँ आज। चूँकि ये मैं फ्री में दे रहा हूँ, इसका मुझे कोई आपने पेमेंट नहीं देना है। जैसे मैंने पहले कहा था कि इसके लिए जो भी पोस्ट ऑफ़िस का चार्ज लगेगा, वह पेमेंट आपने देना है। अदरवाइज़ इस रुद्राक्ष का कोई भी पेमेंट मैं आपसे नहीं लूँगा। मैं इस वीडियो में आपको 3 बातें बताने के लिए आया हूँ कि रुद्राक्ष को ये जो 3 दाने वाला रुद्राक्ष है, उसको कैसे बनाना है, किस स्थान में हृदय में कहाँ पर टच करके उसको लगाना है और उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, आयुर्वेदिक महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझ में आएगा। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हो या हृदय रोग से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। ओके? चलिए शुरू करते हैं। देखिए ज़रा, रुद्राक्ष जो मैं आपको भेजूँगा 3 रुद्राक्ष के दाने भेजूँगा, नेपाल से लेके आया था, जैसे भी मैंने आपको बताया था। अगर आप बाज़ार से रुद्राक्ष लोगे तो अधिक संभावना है कि वह डुप्लीकेट ही होगा। देखिए जो फ़ोटो में जो यहाँ दिख रहा है चिकना-सा एकदम बढ़िया-सा चमकता हुआ, ये डेफ़िनेटली डुप्लीकेट रुद्राक्ष है। ये तो मैं जस्ट गूगल से एक फ़ोटो निकाल कर के आपको समझाने के लिए कि रुद्राक्ष आपने उसको किस तरह से तैयार करना है माला में और उसको लगाना कैसे है, वो जस्ट एक फ़ोटो में निकाला हूँ। हालाँकि यह जो रुद्राक्ष जो दिखाई दे रहा है, यह डुप्लीकेट है। यानी कुल मिलाकर के बाज़ार में जो मिलता है वो डुप्लीकेट रुद्राक्ष है, उसको कुकर में रखो और पानी डाल कर के 4 सीटी मार दो, पता चल जाएगा। डुप्लीकेट रुद्राक्ष अगर होगा तो टूट जाएगा वहाँ पर। ठीक है? चलो एनीवे हमें उस दिशा में नहीं जाना। मेरे पास कब कम से कम 3-4 केजी रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, नेपाल से लेके आई हूँ खुद से तोड़ करके। वो मैंने आपको कहा कि मैं आपको फ्री में दे दूँगा, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उन सब के लिए 3-3 रुद्राक्ष मैं दे दूँगा क्योंकि आप मेरे यूट्यूब में आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे पेशेंट हो, सब कोई मेरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या हर्ज है मुझे जो कि इस तरह के पवित्र और ये भगवान भोलेनाथ जी का दिव्य अंश है ये, तो इसके साथ कोई व्यापार तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये रुद्राक्ष कैसे बनाना है ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इस ये जो रुद्राक्ष देखो सफ़ेद, काला या लाल 3 धागे या इसमें चाँदी या सोने का जो चेन है उसमें भी आप लगा सकते हो लेकिन रुद्राक्ष का शेप ऐसे ही होना चाहिए। 1 रुद्राक्ष का दाना नीचे और 2 ऊपर साइड में, इस तरह से होना चाहिए और ये रुद्राक्ष जो है ये दाने आपके हृदय के जस्ट बीच में टच होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक तो पहली बात तो हो गया, रुद्राक्ष मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे 8699175212 हालाँकि लगभग सभी लोगों ने मँगा लिया है, अपना एड्रेस ले लिया है, दे दिया है मुझे। इस नंबर पर आप फिर से बोल रहा हूँ 8699175212 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में तुरंत आप मैसेज करें, अपना एड्रेस लिख कर के दे दीजिएगा, पिन नंबर सही होना चाहिए, आपके पास रुद्राक्ष पहुँच जाएगा, वैसे ही पहुँच जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आयुर्वेदिक महत्व क्या है रुद्राक्ष का। देखो रुद्राक्ष जो है वो हृदय बताया गया है, हृदय के लिए बड़ा उपकारी बताया गया है। तो जिस किसी को भी हृदय रोग है, अब हृदय रोग क्या होता है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आपके आपने जाना है आयुष योगी इस वेबसाइट में, ओके? आयुष योगी इस वेबसाइट में जाकर के सेल्फ डायग्नोसिस अब आपने ये रुद्राक्ष पहनाना किसको है? तो यहाँ आपने लिखना है वेबसाइट में सर्च बार में हार्ट या हृदय रोग लिखिए। लिखने से ये देखिए ज़रा सर्च में तो हृदय रोग आ गया। हृदय रोग में क्लिक करना है, सिम्पटम्स में क्लिक करना है। ये जो जितने भी सिम्पटम्स यहाँ लिखा हुआ रहेगा, ये लक्षण अधिकतर जिसमें पाए जाएगा, उसको रुद्राक्ष के यह 3 लॉकेट वाला जो माला है, गले में पहनाना है। ध्यान से सुनना, पहनाना है, ओरिजिनल एकदम बढ़िया। देखो, एक सिम्पटम्स मैं बताता हूँ, दिन भर काम से आवश्यकता से ज़्यादा थकान का अनुभव होता है। मतलब दिन भर काम करने से अधिक आवश्यक उसको थकावट महसूस होती है और यह थकावट हर रोज़ बढ़ता ही जाता है, अगर हृदय रोग होगा। उसको अस्थमा जैसी स्थिति होती है, श्वास चढ़ता है, शाम को पैर और टखनों में दर्द होती है, सूजन होता है। काम करते वक़्त हृदय में कुछ भारीपन लगती है, ज़रा-सा भी कुछ काम किया, हृदय में भारीपन। पेशाब कम आ जाता है, धीरे-धीरे पेशाब कम होता हुआ जाता है, कफ हृदय एक और चीज़ बताता हूँ, ये जिन लोगों को न बाथरूम में कभी-कभार गिर जाते हैं और वहाँ हार्ट अटैक होता है, महाराज ये सभी
हृदय रोग की अवस्था है, जो लंबे समय से डायबिटीज़ के मेडिसिन खा रहे हैं, उनमें हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। तो वो डायबिटीज़ ही सोचते रहते हैं, लेकिन उसको वो कब डायबिटीज़ से हार्ट डिज़ीज़ में कन्वर्ट हो गए, उनको पता ही नहीं चलता। डॉक्टर उनको बस एलोपैथिक दवाई डायबिटीज़ के ही दिए जा रहे। तो देखो आपको हृदय रोग में कन्वर्ट हुआ कि नहीं वो यहाँ से पता चलेगा। ये देखो ज़रा बार-बार थूकने की आदत, भूख लगती नहीं है, आँखों की पुतली के सफ़ेद भाग में काली-काली बिंदु दिखाई देना, एकदम ध्यान से इसको देखिए। आँख के अंदर जो पुतली वाली भाग है, रेटिना वाली भाग है, उसके साइड में जो सफ़ेद-सफ़ेद सा जो भाग होता है ना, वहाँ काली-काली कुछ-कुछ बिंदु दिखाई देना। ये स्पेसिफिकली हार्ट डिजीज़ का सिम्पटम्स है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रक्तकंप युक्त टैचिकार्डिया हृदय में कंपन होती है, हार्ट जो है धड़ धड़ करके घबराहट होती है, बेचैनी होता है, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होता है। ये सब के सब मर्ज हृदय रोग है। और हम कभी डायबिटीज के मेडिसिन खा रहे हो, कभी कुछ और खा रहे हो। ठीक है, ऐसे रोगियों के लिए हमारा ये जो रुद्राक्ष जो है वो पहनना चाहिए। पहली बात तो ये है कि रुद्राक्ष किसके लिए पहनना चाहिए, 3 रुद्राक्ष। अब पहनना कहाँ है? तो देखिए ज़रा, ये जो मैंने एक फ़ोटो बनाया हुआ है ना, ये दोनों स्तन के बीच में, ये दोनों स्तन में, स्तन निप्पल में से एक लाइन खींचना है और सेंटर में एक बिंदु लगा देना। जस्ट इस बिंदु के ऊपर यह रुद्राक्ष हमेशा होना चाहिए। 24 घंटा हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो अधिकतर होना चाहिए। ध्यान देना, अधिकतर रात में खोल करके सो जाओ, अगर आपको थोड़ा-सा असुविधा लगता है तो। अब कुछ लोग कहेंगे कि महाराज हम तो दारू पीते, चिकन खाते, तो ऐसे पवित्र चीज़ कैसे पहने? अरे महाराज, ये जो है ना हृदय मर्म, देखो ये यहाँ पर, यहाँ से आपको बेहतर समझ में आएगा। ये जो है हृदय मर्म है ये। क्या है? हृदय मर्म। इस हृदय में हम भगवान का वास मानते हैं। इस हृदय में आपको जीवन देने वाला प्राण तत्व है। इस हृदय में प्राण वायु है। इस हृदय में आपके अवलंबक कफ है। ये हृदय में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शक्ति देता है। साक्षात भगवान जो है, जब आपका जन्म हुआ तो इसी हृदय में सब सर्वप्रथम प्रवेश हुए थे। तो मांस मदिरा एक तो खाना ही नहीं चाहिए। अगर बाय द वे कभी खाने की इच्छा भी होती है, तो भाई रुद्राक्ष भी तो उसी भगवान का अंश है, और वही भगवान आपके हृदय मर्म में विद्यमान है, निरंतर है, आपको वो जीवन दे रहा है। उसके हृदय में रहते हुए आप मांस मदिरा खाते हो, और आप वो चीज आप ये नहीं सोचते कि भाई अंदर तो मेरे भगवान बैठा है, मांस मदिरा कैसे खाऊं। और जब रुद्राक्ष लगाना होता है तो आप ये बात फटक से समझते सोचते हो। सामान्य सी बात है, रुद्राक्ष हम यहाँ पर किसी धार्मिक परिप्रेक्ष्य में नहीं लगा रहे, हम यहाँ एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए लगा रहे। अगर आप इस मर्म के ऊपर इस रुद्राक्ष का स्पर्श कंटिन्यूसली करते हैं, महज 4 से लेके 5 दिन के बाद आपको वह तमाम सिम्टम्स जो हृदय रोग से रिलेटेड है, विशेष करके पित्तज हृदय रोग, वैसे तो कफ पित्त वात तीनों को रुद्राक्ष शमन करता है। अब देखो, आपने रुद्राक्ष लगाना कैसे है और आपके हार्ट के कहाँ इसको टच करना है और क्यों करना है। जैसे यहाँ फोटो में दिखाई दे रहा है, हृदय मर्म कहाँ पर है? जैसे आयुर्वेद बोलता है, मर्म स्थान में कभी भी आघात नहीं होनी चाहिए। मर्म स्थान के ऊपर कोई चीजें हमेशा नहीं रहनी चाहिए, वो एकदम खुला होना चाहिए। अब रुद्राक्ष के दाने हैं, अगर उस मर्म के ऊपर कभी मान लो किसी ने मुक्का मारा या कहीं आप सो गए, जमीन में गिर गए, तो वो दाने उस स्थान को आघात तो करेगा ही। हमेशा रुद्राक्ष एक कठोर चीज है, रुद्राक्ष, और वो उस मर्म के जस्ट ऊपर रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हृदय मर्म तो सबसे सद्य प्राणहर मर्म का सबसे प्रमुख स्थान है हृदय। यह जीवन देने वाला मर्म भी है, और प्राणों को अगर इसमें आघात होती है तो प्राण तक हरण हो जाता है। प्राण वायु का, ऑक्सीजन का मूल स्थान ही हृदय है। तो इसीलिए इस पॉइंट में जो हृदय मर्म है, इसके जस्ट ऊपर ये लटकना नहीं है। फिर लटकना कहाँ है? इस मर्म के 3 उंगुल या 2 उंगुल नीचे। अब देखो,
जब हम विद्ध कर्म सीखते हैं, तो मर्म स्थान के 2 उंगुल या 3 उंगुल नीचे ऊपर लेफ्ट राइट कहीं से उस मर्म स्थान के भलाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम वहाँ चिकित्सा करते हैं ना ऐसे। जैसे जब हम हृदय मर्म की चिकित्सा करना होता है, तो हृदय मर्म वेदन करने के लिए इस हृदय के ऊपर नहीं करते, कहाँ करते? 2 उंगल नीचे। अब कुछ लोग कहते हैं भैया 2 उंगल, कुछ लोग कहते हैं 3 उंगल, तो झमेला ही खत्म। ये दोनों स्तन के निपल में आप लाइन खींच लो। लाइन खींच करके सेंटर में एक बिंदु बना लो। इस बिंदु को टच करके हमेशा रुद्राक्ष को लटका दो ऊपर से, इस तरह से यहाँ तक आएगा। तो क्या हो जाएगा? उस हृदय मर्म के 2 उंगुल नीचे जहाँ आयुर्वेद ने अग्नि या विद्ध कर्म करने के लिए बताया है, उस पॉइंट के ऊपर यह रुद्राक्ष हमेशा रह करके वो विद्ध कर्म करने जैसा प्रभाव को दिखाएगा, जो कि एग्जैक्टली आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुकूल यह रुद्राक्ष आपके हृदय मर्म को सुरक्षित करेगा। तो यह हृदय में स्थित समस्याओं को उस हृदय मर्म से 2 उंगल नीचे रुद्राक्ष को हमेशा लटका करके रखना है। ठीक है? यह इसका आयुर्वेदिक विचार है। और ये रुद्राक्ष देखो, जब हृदय रोग से कोई पीड़ित होते हैं तो आयुर्वेदिक ग्रंथ में इसी रुद्राक्ष के भस्म प्रयोग करने के लिए बताया गया है, विशेष करके पित्तज हृदय रोग या कफज हृदय रोग में, वातज में भी काम करता है। तो हर तरह के हृदय रोग में इस तरह के सिम्टम्स स्पेसिफिकली आप में अगर दिखती है, तो निश्चित तौर पर आपको यह रुद्राक्ष वहां हमेशा लटकाना चाहिए। चाहे आप सोते रहो, चाहे आप जगते रहो, चाहे आप लेटरिन में जाओ, बाथरूम में जाओ, कहीं भी जाओ, रुद्राक्ष खोलने की जरूरत नहीं है। जो पवित्र है वो हमेशा पवित्र रहता है। अरे जो अपवित्र को पवित्र कर दे, ऐसे पवित्र चीज के लिए आप वह अपवित्र होगा ऐसे हम सोचते, ये तो हमारी बड़ी मूर्खता है। वह जो पवित्र है, पवित्र का मतलब होता है जो हर दिशा में, हर समय में, हर परिस्थितियों में उसमें अपवित्रता होने की कोई संभावना। इंसान अपवित्र शरीर हो सकता है, लेकिन जो लोगों को पवित्र कर सकता होगा, जिसके अंदर बहुत बढ़िया ऑरा है, वह हमेशा हर परिस्थितियों में पवित्र रहता है। तो उसकी अपवित्रता के लिए क्या सोचना? तो हर परिस्थिति में आप कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, जो पवित्र होता है वो हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए आपके शरीर में बधे रहना चाहिए। तो इसमें ये जो है ना, ये लोगों ने जो एक हुआसा बना रखा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस दिन सोते वक्त निकालो, शारीरिक संबंध बनाते वक्त निकालो, कुछ नहीं है। जो आपकी सुरक्षा के लिए आपने बांधा हुआ है, वो आपके अच्छे, बुरे, सुख और दुख हर परिस्थितियों में वो आपके लिए है। निकालने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। तो दोस्तों, जिसको भी रुद्राक्ष चाहिए वो मेरे से, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ले लिया दरअसल में अगर कहूँ तो मुझे इसके भस्म बनाना था, भस्म मैंने बना लिया। अब जो अच्छे अच्छे क्वालिटी का जो रुद्राक्ष है, कलेक्शन करके उसको निकाल करके कम से कम 2-3 केजी है। क्या करूंगा मैं इतना ज्यादा? दोबारा दूसरे सीजन जैसे आएगा, तो वैसे ही मेरे 15-20 पेड़ पड़े हुए रुद्राक्ष के, फिर आ जाएगा दाना। इसीलिए आपको कम से कम मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कहीं से खरीदने की जरूरत ना पड़े, कहीं से किसी को दला ये कहने की भाई ये ओरिजिनल है या नहीं है, ये नौबत ही आपके सामने नहीं आएगा। मैं आपको सारा रुद्राक्ष दे दूंगा, सारा का मतलब पूरा माला बनाने की जरूरत, हर किसी को जिसको भी चाहिए 3 रुद्राक्ष मैं आपको दे दूंगा। मैंने आपको कहा पोस्ट ऑफिस का जो चार्ज है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का खर्चा है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो मैं आपको वैसे ही दे दूंगा, क्योंकि मैं तो दे ही रहा हूँ। अगर आप मंगाओगे घर में, तो फिर उसमें हमारा जो पोस्ट ऑफिस का जो चार्ज लगता है वो आप दे देना, 100, 150, 200 जो भी इसमें लगता है, आप उसको दे दीजिएगा। ठीक है? तो तुरंत 8699175212 इस नंबर पर आप फोन करिएगा, सॉरी मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में, अपना एड्रेस दे दीजिएगा, बस तुरंत उस जगह में पहुंच जाएगा। आपको मुझे कुछ भी फोन करने की जरूरत नहीं है। तो दीजिए विदा, नमस्कार। एक और चीज, आज से हमारा न्यू सेशन नाड़ी परीक्षण का क्लास स्टार्ट है। अगर आप आयुर्वेद में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है।
नमस्कार।